आज हम मेडिसिन में यहाँ पर एक टॉपिक करने जा रहे हैं, रेंटैक। इसके बारे में हम जानेंगे, मेनली जो इंजेक्शन रेंटैक के बारे में। इसका जेनेरिक नेम होता है रेंटिडीन, मींस इसका ब्रांड नेम कोई भी हो, मार्केट में किसी नाम से हो, लेकिन इनका जेनेरिक नेम मिलेगा हमें रेंटिडीन। ब्रांड नेम जेनटैक, रेंटैक। ड्रग क्लास है, किस क्लास के अंदर आता है ये ड्रग की, तो ये आता है हिस्टामीन H2 एंटागोनिस्ट। हिस्टामीन H2 एंटागोनिस्ट ड्रग क्लास में ये आता है। रेंटैक कंटेन रेंटिडीन, इसमें रेंटिडीन होता है, विच बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यह हम अभी जो हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले हिस्टामीन H2 एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है रेंटैक इंजेक्शन का? इट रिड्यूसेस गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्सिबली बाइंडिंग टू हिस्टामीन H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। जो गैस्ट्रिक रीजन होता है, यहाँ पर जो पैराइटल सेल होते हैं लाइनिंग बनाते हैं, तो वहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है H2 रिसेप्टर, उससे ये क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और इस तरह से ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली गैस्ट्रिक एसिड को कम कर देते हैं। एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है गैस्ट्रिक रीजन में, उसको कम कर देते हैं। इट इनहिबिट्स बोथ बेसल गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इंड्यूस्ड बाय हिस्टामीन, एक्ट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक। तो ये दो तरह से दोनों को ही इनहिबिट करते हैं, एक तो बेसल गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को। किसके? जो कि हिस्टामीन द्वारा इंड्यूस होता है, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, और अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, एसिड को कम कर देते हैं, एसिड की अमाउंट को। नेक्स्ट हम जानेंगे इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन मतलब कि किन किन कंडीशन में हम जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब रेंटैक मेडिसिन है वो देते हैं। ये जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की सलाह पर ही देनी चाहिए। तो इट इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव पेप्टिक अल्सर, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, and other condition where reduction of gastric secretion and acid output is desirable। तो ये किन किन के ट्रीटमेंट में काम में आता है? ड्यूडेनल अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में, पोस्ट ऑपरेटिव पेप्टिक अल्सर में, विनाइन गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो उसमें, रिफ्लैक्स ईसोफेजाइटिस हुआ है उसमें, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है उसमें, या ऐसी कोई भी कंडीशन में जिसमें कि हमें गैस्ट्रिक सिक्रीशन या गैस्ट्रिक एसिड जो है उसको कम करना है, तो उसमें ये दिया जाता है। इट ऑल्सो हील्स एंड स्टॉप प्रॉब्लम कॉज बाय हार्ट बर्न, एसिड इन फूड पाइप और इंडाइजेशन। जो एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है, तो उसमें भी ये काम करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूडेनल और बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर इन पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अल्सरेशन। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि लगातार एक बार सही हो जाते हैं अल्सर, फिर वापस से हो जाते हैं, रिकरेंट होता रहते हैं वो, तो उन पेशेंट में एज ए प्रोफाइलैक्सिस और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए भी ये दिया जाता है रेंटैक। इसका जो एम्प्यूल होता है वो 2 ml का आता है, और ये IV मेनली दिया जाता है, और बाकी इसको डॉक्टर की सलाह पर ही दें। देन हम पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेंटिडीन, क्या क्या होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है हेडेक होना, सिर में दर्द, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, एजिटेशन होना, हेयर लॉस होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। देन कन्फ्यूज़न होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, चक्कर आना, दस्त होना, कब्ज़ होना। दैन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, नोज़िया है, वॉमिटिंग है। इसके अलावा एनीमिया,
नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉलन इन फीटस और न्यूबॉर्न। तो ये हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट। तो एक बार वापस से देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। हेडेक, एब्डोमिनल पेन, एजिटेशन, हेयर लॉस, कन्फ्यूज़न, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया, नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉलन इन फीटस ऑफ न्यूबॉर्न। देन हम पढ़ेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में है इफ़ एलर्जिक टू पेंटोप्राजोल और अदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यदि कोई व्यक्ति पेंटोप्राजोल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं उनसे एलर्जिक है तो उसमें हम रेंटेक नहीं देते हैं। देन इफ़ ऑन एंटीवायरल मेडिसिन्स लाइक रिल्पीब्रिन, एटाजेनेविर, इन पे है एंटीवायरल मेडिसिन पे तो भी हम नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इफ़ आर ऑन मेडिसिन दैट मॉडिफाई द इम्यून सिस्टम और जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह चलती है उसमें मेथोट्रैक्सेट चलती है तो उसमें भी ये नहीं देते हैं। देन इफ़ सफरिंग फ्रॉम और सस्पेक्टेड ऑफ स्टमक कैंसर है, उसका सस्पेक्शन है या कि ये सस्पेक्ट हो सकता है या फिर सफरिंग हो रहा है स्टमक कैंसर से, तो उसमें भी हम ये नहीं देते हैं। इफ़ हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टमक कैंसर, फैमिली हिस्ट्री है। इफ़ ऑन मेडिकेशन फॉर HIV और कीमोथेरेपी लाइक मेथोट्रैक्सेट, देन हम इसको नहीं देते हैं रेंटेक को। तो आज का हमारा टॉपिक था रेंटेक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।